दरअसल किसी के लिए बाहुबली, किसी के लिए रॉबिन हुड, किसी के लिए गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी जी का आज देहांत हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि फ्लैग मार्च किया जा रहा है दरअसल बहुत जगह यूपी में, पूर्वांचल साइड, ताकि शांति बनाए रखा जाए। बहुत लोग राजनीतिक रूप से आरोप ये लगा रहे हैं कि मतलब उनके घर वाले भी पॉइजन दिया जाता है, स्वीट पॉइजन खाने में। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। चलिए अब तो हम बताते हैं आपको कि मऊ का राजा कैसे बने मुख्तार अंसारी, किस तरह से उनको रॉबिन हुड का उपाधि दी गई, क्यों उन्होंने कृष्णनंदन राय की हत्या की थी। सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, आप लास्ट तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद के में 3 जून 1963 को हुआ था। उनके पिता का नाम सबउल्ला अंसारी और मां का नाम बेगम रबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वह 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से भी नवाजा गया था। मुख्तार के पिता दरअसल जो थे गाजीपुर के अपनी साफ सुथरी छवि के लिए राजनीति में सक्रिय हुए। छवि था साफ सुथरा, इसलिए राजनीति में सक्रिय हुए। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी दरअसल रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। आप समझ सकते हो कितना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड। कहा जाता है कि गरीबी मुफलिसी में आदमी बुरा काम करता है, लेकिन इतना अच्छा खानदान होने के बावजूद भी कुछ कुछ काम इस तरह का था इनका कि कुछ लोग इनको बाहुबली कहते थे। दरअसल ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी की कब्जा था, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की। मगर रॉबिन हुड अगर अमीरों से लुटता था तो गरीबों में बांटता भी था, ऐसा मऊ के लोगों को कहना है। कि सिर्फ दबंगई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया। सड़कों हो, पुल हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पर ये रॉबिन हुड अपने विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया करते थे सब डेवलपमेंट के लिए। जहां तक मेरा ही नहीं कहना है, मऊ वालों को कहना है। दरअसल मुख्तार अंसारी 5 बार विधानसभा पहुंचे, विधायक चुने गए। इनमें 4 बार वो मऊ से लगातार विधायक रहे और 1 बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर और 2 बार निर्दलीय और 1 बार खुद की पार्टी पर, जिनका नाम था कौमी एकता दल। दरअसल इनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ 1996 में, जब वो बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहले और विधानसभा पहुंचे। मुख्तार अंसारी ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी चुनाव, वो आखिरी 3 चुनाव जो है देश के अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए चुनाव लड़े और जीत हासिल की। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इनका स्कोप होगा या पहुंच होगी, या जनता के बीच में क्या बोलते हैं, आंख बंद करके विश्वास। मुख्तार अंसारी ने राजनीति की शुरुआत छात्र रहते हुए की, लेकिन जनप्रतिनिधि बनने से पहले उनके पहचान एक दबंग या माफिया के रूप में हो चुकी थी। 1988 में पहली बार उनका नाम हत्या के मामले में आया था। दरअसल हालांकि इस मामले में उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं पुलिस जुटा पाई। इस घटना में से मुख्तार अंसारी चर्चा में आ गए थे। मुख्तार अंसारी का आरोप है कि वो गाजीपुर व पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जिलों के सैकड़ों करोड़ रुपए के सरकारी ठेके आज भी नियंत्रित करते हैं। दरअसल जब मुख्तार अंसारी राजनीति में एक्टिव हो रहे थे, उसी समय पूर्वांचल का एक अन्य चर्चित माफिया गुट का नेता ब्रजेश सिंह से मुख्तार अंसारी की गुट का टकराव की खबरें भी खासी चर्चा में रही। बताया जाता है कि अंसारी के राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ब्रजेश सिंह ने बीजेपी नेता कृष्णनंदन राय को चुनाव अभियान का समर्थन किया। कृष्णनंदन राय, जो कि कांग्रेस नेता क्या बोलते हैं, अजय राय के भाई कहलाते हैं। राय ने 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को हरा दिया था। दरअसल कृष्णनंदन राय की हत्या का मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट साल 1985 से अंसारी परिवार के पास ही थी। 17 साल बाद 2002 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, अब बीजेपी के कृष्णनंदन राय यहां से विधायक चुने गए, लेकिन वह अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सके और इस बीच उनकी हत्या हो गई। एमएलए चुने जाने के 3 साल बाद यानी 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। दरअसल हुआ यह था कि कृष्णनंदन राय जो थे एक कार्यक्रम में उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी बुलेट प्रूफ टाटा सुमो गाड़ी पर चारों तरफ से धुआंधार फायरिंग की गई। हमले के लिए ऐसी सड़क को चुना गया जहां से गाड़ी दाएं बाएं मोड़ने का कोई विकल्प ही नहीं था। कृष्णनंदन राय के साथ कुल 6 और लोग गाड़ी में थे। AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई गई और गाड़ी में सवार सभी 7 लोग मारे गए। बुलेट प्रूफ होने के बाद इतना गोली बरसाइएगा तो क्या होगा।
दरअसल मुख्तार अंसारी पर आरोप यह था कि उन्होंने शॉर्ट शूटर मुन्ना बजरंगी को और अतिक कुरान उर्फ बाबू की मदद से 5 साथियों को शहीद कृष्णनंदन राय की हत्या करवा दी थी। और फोन का एक क्लिप भी वायरल हुआ था जिसमें वो बोल रहा था कि काम कर दिया मुन्ना ने, कुछ इस टाइप में ही था। 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप भी लगा। मौर्य मन्नत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का गवाह था। मुख्तार और उनके दोनों भाइयों को 2010 में बसपा से निष्कासित कर दिया गया। दरअसल कुछ मामले और हैं जिसका हम जिक्र करते हैं। दरअसल सितंबर 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के बेंच में मुख्तार अंसारी को एक जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। यह मामला साल 2003 का था। मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने जेलर पर पिस्टल तान कर मारने की धमकी दी थी। कुछ दिन बाद 1999 कुछ दरअसल ये थी, और ये भी कहा जाता है कि भाई इतना रुतबा था कि वहां के जेलर लोग कभी कभी बैडमिंटन भी साथ में मुख्तार अंसारी के साथ खेला करते थे। आप समझ सकते हो कि कितना दबंग और कितनी पहुंच वाले नेता थे। मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत दरअसल एक चीज और घटना 1999 की है। यह एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें 5 साल सक्षम कारावास की सजा सुनाई गई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि वो एक गैंग के सरगना है। वो लूट, हत्या, अपहरण जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं। दरअसल अगस्त 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अफजाल अंसारी के घर को ढा दिया। आरोप था कि घर गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था। मुख्तार अंसारी के फिरौती के मामले में 2019 में पंजाब के रूपनगर जेल में रखा गया था। वो फिलहाल उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में थे और उनकी कुछ दिन पहले खराब स्थिति हुई थी, तबीयत नासाज हुई थी और आज उनकी मौत की खबर आगे अस्पताल में ले गया था और हार्ट अटैक बताया जा रहा है। अब ये है कि पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम जो है वीडियोग्राफी के थ्रू होगा, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा पोस्टमार्टम को। और अब हालांकि कुछ लोग का कहना यह है, उनके प्रतिद्वंदी लोग का, कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज लोग इसकी जांच करें कि कैसे इनकी नॉर्मल डेथ हुई है या तो फिर कुछ साजिश रचा गई है, कानून व्यवस्था तोड़ा गया है। इस टाइप की बातें भी निकल कर सामने आ रही है। दरअसल इनका बेटा भी था जो एक शार्प शूटर, मतलब एक तरह से शार्प शूटिंग मतलब कि नेशनल तक खेला था बंदा। उनको ईडी की हिरासत के कारण जेल में वो बंद है। देखते हैं आगे क्या होता है। और अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है सपा की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। देखते हैं आने वाला समय। ये थी पूरा मुख्तार अंसारी की जीवन गाथा। अब तो खैर वो हमारे बीच। दरअसल मुख्तार अंसारी पे 65 केस दर्ज थे। आप समझ सकते हो कि कितना कुख्यात टाइप में आदमी थे। और उसके बाद जो 2023 में जो उन पर सजा जो हाल ही में हुआ था, जिसमें क्या बोलते हैं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय राय के बड़े भाई जो है अवधेश राय की हत्या में उनको 32 साल बाद सजा मिली थी। दोस्तों ये थी पूरी कहानी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और नया कहानी किसके बारे में सुनना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आती है ये जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में जरूर दूंगा जब वो रिपोर्ट सामने आती है। तो आइए, क्या वीडियोग्राफी के अंतर्गत ही क्या बोलते हैं ये होने जा रहा है, क्या रिकॉर्डिंग होगा। खैर अब तो वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जब से अतीक अहमद को मारा गया था तब से इनके अंदर भी डर बैठ गया था कि कहीं कुछ हो न जाए। और देखिए आज वो अपने मऊ के लोगों को छोड़कर अपने गाजीपुर के लोगों को, पूर्वांचल में एक अलग ही पकड़ थी इनकी। जेल में रह के कोई बंदा जीत रहा है बार बार चुनाव, इतना आसान नहीं होता है। और इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत खतरनाक लेवल का था। चलिए, ये वीडियो पसंद आई, इनकी कहानी अच्छी लगी हो, कुछ छूट गया होगा तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और एक अगला वीडियो जिसका आप सुनना चाहते हैं, जिनकी कहानी आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।